नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बिहार दरोगा पीटी 2021 के लिए प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है। इसका पहले 14 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुका है। जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएंगे। और जो एवटेरिया बुक है, इसका ये लास्ट प्रैक्टिस सेट है। कितने क्वेश्चन है? तो 100 क्वेश्चन है। 100 में से कितने लोग सही कर पाते हैं उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप लोग इसका मैराथन चाहते हैं तो उसके बारे में कमेंट करके बताइएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार द्वारा विश्व का पहला फीफा फॉर अ स्कूल प्रोग्राम को लॉन्च किया है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा जो है विश्व का पहला फीफा फॉर अ स्कूल प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है? तो उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही के दिनों में चर्चा में रही पुस्तक एम्स में एक जंग लड़ते हुए के लेखक कौन है? तो एम्स में जंग लड़ते हुए जो बुक है, इसके लेखक हैं रमेश पोखरियाल। कौन है? रमेश पोखरियाल। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनके जो बुक है एम्स में जंग लड़ते हुए, इसमें जो कोविड इनको हो गया था तो उसमें क्या क्या इनको परेशानी आई, क्या क्या अनुभव किए, उस बुक में ये चीज़ लिखा गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को कनाडा का रक्षा मंत्री बनाया गया है? तो अनीता आनंद को बनाया गया है। तो ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस शहर ने सिटी विथ मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड जीता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये किस शहर ने जो है सिटी विथ मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? कोची के द्वारा जीता गया है। कोची के द्वारा जीता गया है। कोची किस राज्य में है? तो केरल में है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय जो है केरल में स्थापित किया गया है। तो ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कौन सा देश ओपन स्काई संधि से हाल ही में बाहर हो गया है? ओपन स्काई संधि किसके किसके बीच में हुआ था? तो रूस और अमेरिका के बीच में हुआ था। इससे कौन अलग हो गया है? तो रूस इससे बाहर हो गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य के चिन्नौर चावल को जीआई टैग दिया गया है? तो हाल ही में जो है किस राज्य के चिन्नौर चावल को जीआई टैग दिया गया है? तो मध्य प्रदेश के चिन्नौर चावल को जो है जीआई टैग दिया गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या रहा है? व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो भारत का स्थान इसमें 10वां रहा है। भारत का स्थान इसमें 10वां रहा है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला स्थान पर कौन रहा है? तो पहला स्थान पर सिंगापुर रहा है। नेक्स्ट है, 4th युवा ओलंपिक खेल का आयोजन 2026 में कहाँ पर किया जाएगा? तो सेनेगल की राजधानी डकार में इसका आयोजन किया जाएगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि फोर्थ शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल का आयोजन 2024 में जो है कहाँ पर किया जाएगा? तो दक्षिण कोरिया में किया जाएगा। कहाँ पर? दक्षिण कोरिया में किया जाएगा। फिर से बोलते हैं कि 4th शीतकालीन युवा ओलंपिक का आयोजन 2024 में कहाँ पर किया जाएगा? तो कहाँ पर किया जाएगा? दक्षिण कोरिया में किया जाएगा। कोप 26 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? जो कोप 26 है, इसका आयोजन ग्लासगो में किया गया था। और कब किया गया था? 2021 में। उसके बाद है कोप 27, इसका आयोजन कहाँ पर होगा? तो मिस्र में इसका आयोजन होगा। और कब होगा? 2022 में। कोप 28 कहाँ होगा? तो यूएई में होगा। और कब होगा? 2023 में होगा। ठीक है, 2023 में होगा, इसे नोट कीजिएगा। नेक्स्ट है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में रजत पदक जीतने वाले प्रवीण कुमार का संबंध किस खेल से है? तो ऊंची कूद से इनका संबंध है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय लूनर रिसर्च स्टेशन स्थापित करने हेतु किस देश के साथ समझौता किया है? तो चीन के साथ समझौता किया है। और कब किया है? मार्च 2021 में समझौता किया है। मार्च 2021 में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2021 का थीम या विषय क्या था? तो ट्रैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन, ट्रैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समसपुर, समसपुर पक्षी अभयारण्य जो हाल ही में चर्चा में रहा, कहाँ स्थित है? तो समसपुर पक्षी अभयारण्य जो हाल ही में भी चर्चा में रहा था, ये कहाँ पर है? तो रायबरेली में है। कहाँ पर है? रायबरेली उत्तर प्रदेश में है समसपुर। ठीक है, समसपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो रायबरेली उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस तमिल फिल्म को आईफा 2021 में प्रदर्शन हेतु चुना गया है? तो कोइंजिगल मूवी को चुना गया। किसे? कोइंजिगल मूवी को, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से बोलते हैं कोइंजिगल, और ये आपको याद रखना है ये तमिल फिल्म है और इस मूवी में दिखाया गया है तो एक शराबी पति और एक पत्नी के बीच में जो झगड़ा होता है उसके बारे में ये मूवी दिखाता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दुआरे राशन योजना की शुरुआत की है? तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने जो है दुआरे राशन योजना की शुरुआत की है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस गांव को UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया? तो पोचमपल्ली को जो है सर्वश्रेष्ठ गांव के रूप में चुना गया है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पोचमपल्ली किस राज्य में स्थित है? तो तेलंगाना राज्य में स्थित है। साथ में आपको याद रखना है कि UNWTO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। फिर से बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय रेल के पहले पौड होटल का उद्घाटन किस रेलवे स्टेशन पर किया गया है? तो मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर किया गया है। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर किया गया है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की है? तो फ्रांस के द्वारा किया गया है। फ्रांस के द्वारा जो है वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में एमनेस्टी इंटरनेशनल का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो एग्नेस कैलमर्ड को नियुक्त किया गया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के 5वें पर्यावरण मंत्री का निर्धन हुआ, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था दिग्विजय सिंह झाला। क्या नाम था? दिग्विजय सिंह झाला उनका नाम था, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कब से कब तक पर्यावरण मंत्री रहे थे? तो 1982 से 84 के बीच में जो है पर्यावरण मंत्री रहे थे, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसके द्वारा वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो भूपेंद्र यादव के द्वारा जो है वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल को लॉन्च किया गया है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2021 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल किसे दिया गया है? तो इन सभी को दिया गया है, डेविड जोशुआ गोइडो, इन सभी को दिया गया है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किस देश में किया गया है? तो किस देश में किया गया है? जर्मनी में किया गया है दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने हाल ही में किस देश को पूर्वकालिक सदस्य बनने हेतु आमंत्रित किया है? तो भारत को। किसे? भारत को, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में किसने मिस अर्थ इंडिया 2021 का खिताब जीता है? तो हाल ही में जो है मिस अर्थ इंडिया 2021 का खिताब जो है किसके द्वारा जीता गया है? तो रसीम माधुरी के द्वारा जीता गया है। रसीम माधुरी के द्वारा जीता गया है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 28 सेंटीमीटर व्यास के ये मैथ है, तो इसे आप लोग सोल्व कर लीजिएगा और इसका आंसर क्या आएगा? तो 72 इसका आंसर आएगा, 72 सेंटीमीटर बी। उसके बाद है 27 का जो आंसर क्या आएगा? तो 27 का आंसर आपका आएगा 12,500, तो सी इसका राइट आंसर होगा। और 28 का क्या होगा? तो 28 का सी होगा। और 29 का आपका होगा डी। 30 का क्या होगा? तो 30 का होगा ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से किस नदी का बहाव पंजाब में नहीं है। इसमें से जो नदी दिया गया है और बताना कि किस नदी का जो बहाव है ये पंजाब में नहीं होता है। तो इसमें आपको याद रखना है कि रावी का होता है, सतलज का होता है, ब्यास का होता है, जबकि जो ताप्ती नदी है इसका बहाव जो है पंजाब में नहीं होता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो ताप्ती नदी है ये कहाँ से निकलती है, तो आपको याद रखना है जो ताप्ती नदी है ये सतपुरा श्रेणी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? सतपुरा श्रेणी से निकलती है और मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में बहती है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कहाँ पर गिरती है, तो आपको याद रखना है ये अरब सागर में गिरती है और एस्चुरी का निर्माण करती है। इस नर्मदा और ताप्ती, ठीक है, ये दोनों एस्चुरी का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। नेक्स्ट है कौन सा राज्य जो है समूह भाखड़ा नांगल परियोजना से जल प्राप्त करता है। तो दोबारा देखिए कि कौन सा राज्य समूह जो है दिया गया है इसमें कि भाखड़ा नांगल परियोजना से जो है जल प्राप्त करता है। तो कौन कौन प्राप्त करता है भाखड़ा नांगल परियोजना से जल? तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो गुलाबी क्रांति का जो संबंध है प्याज से है। किससे? प्याज से है गुलाबी क्रांति का संबंध। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो लाल क्रांति का संबंध जो है टमाटर और मांस से है। किससे? टमाटर और मांस से संबंध है लाल क्रांति का। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सरक्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य है? अच्छा क्वेश्चन है, इसे नोट कीजिएगा। तो जो सरक्रिक विवाद है भारत और पाकिस्तान के बीच में है, भारत और पाकिस्तान के बीच में है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा राज्य पटकाई पहाड़ी से संलग्न नहीं है? तो देख लीजिए कौन आपके पटकाई पहाड़ी से संलग्न नहीं है। तो सबसे पहले संलग्न कौन कौन है? तो नागालैंड है, उसके बाद मणिपुर है, उसके बाद मिजोरम है, ठीक है, इधर असम है और नीचे में आपकी मेघालय है। जबकि आपको याद रखना है जो यहाँ पर त्रिपुरा है, जो त्रिपुरा है पटकाई पहाड़ी में जो पटकाई पहाड़ी है उससे संलग्न नहीं है, मतलब जुड़ा हुआ नहीं है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग जो है सभी लोग क्या कीजिएगा कि एक बार जाके पटकाई जो पहाड़ी है उसका लोकेशन चेक कीजिएगा और किन किन राज्यों में विस्तार है आप लोग भी जाके इसे चेक कीजिएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है दर्रा दिया गया है, सूची एक को सूची दो के साथ सम्मिलित करना है। तो एक साइड आपके दर्रा दिया गया है और एक साइड आपके राज्य का नाम दिया गया है। तो देख लीजिए बुमला दर्रा ये आपके किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। जलेपला दर्रा कहाँ पर है? तो ये सिक्किम में है। उसके बाद है मुलिंगला, जो मुलिंगला दर्रा ये कहाँ पर है? ये आपके उत्तराखंड में है। सिपकिला दर्रा कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में। सिपकिला जो सिपकिला दर्रा है उससे आपके सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक, 3, 4 और 2। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी जो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह की समान दिशा क्या है? तो भारत में जो है ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह की समान दिशा जो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लावा मिट्टियाँ किन क्षेत्रों में सर्वाधिक पाई जाती है? तो जो लावा मिट्टियाँ हैं सर्वाधिक आपके मालाबार के पठार में पाया जाता है। जो आपको याद है कि पश्चिम भारत की जो काली मिट्टी का निर्माण हुआ है वो आपके लावा से हुआ है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो गंगा का मैदान का निर्माण हुआ है ये आपके जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। किससे हुआ है? जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है उसका नाम है NH44, NH44 है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 3745 किलोमीटर है। कितनी है? 3745 किलोमीटर है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था? तो ब्रिटेन के सहयोग से किया गया था, ब्रिटेन के सहयोग से किया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा कि कब हुआ था तो 1956 में हुआ था, 1956 में। नेक्स्ट है कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल
की स्थापना कब की गई? तो जो गेल की स्थापना है 1984 में किया गया। कब किया गया? 1984 में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो गेल की स्थापना कब होती है? तो 1984 में। नेक्स्ट है, कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र। कौन है? महाराष्ट्र है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और महाराष्ट्र के द्वारा जो है कृषि को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? तो 1997 में दिया था। कब दिया था? 1997 में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथ में आपको याद रखना है कि खेल को जो है उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन है? तो मिजोरम है। कौन है? मिजोरम है। नेक्स्ट है, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? तो गणतंत्र भारत का जो पहला बजट पेश किया गया जॉन मथाई के द्वारा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो एन.के. सिंह है। कौन है? एन.के. सिंह है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि जो 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब से कब तक है? तो इनका कार्यकाल है 2021 से 2026 तक। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की एक विशिष्टता है? इसमें से कौन जो आपके मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की एक विशिष्टता है? तो इसमें आपको याद रखना है उपभोक्ता संप्रभुता। क्या है? उपभोक्ता संप्रभुता। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किन जंगलों में 1932 में जो है भारत में पहली बार बाघों की जनगणना हुई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि किन जंगलों में जो है 1932 में भारत में पहली बार बाघों की जनगणना हुई? तो पलामू में। कहाँ पर? पलामू, झारखंड में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में भारत में कितने बाघ हैं? तो 2967। और आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि सबसे अधिक बाघ जो है किस राज्य में है? तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन आपके जैविक उर्वरक है? इसमें से कौन आपके जो है जैविक उर्वरक है? तो राइजोबियम ये तो है। उसके बाद एजोटोबैक्टर ये भी है। सहजीवी संबंध ये भी हैं। तो सारे के सारे हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैविक उर्वरक क्या होता है? किफ़ायती के साथ साथ जो है कम प्रदूषक भी होता है जैविक उर्वरक। नेक्स्ट है, वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जो है जोरहाट में स्थित है, असम में। जोरहाट असम में स्थित है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भोपाल में। फिर से बोलते हैं, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो भोपाल में। नेक्स्ट है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो है कैलाश सांखला को जाना जाता है। यहाँ पर लिख देते हैं, कैलाश तो लिखा हुआ है, यहाँ पर लिख लीजिए सांखला। कैलाश सांखला को जाना जाता है। तो ऑप्शन में कोई नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है? तो पारिस्थितिक तंत्र में जो है ऊर्जा का प्रमुख स्रोत आपके क्या होता है? तो सूर्य का प्रकाश होता है। सूर्य का प्रकाश। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से क्या उत्पन्न होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो इसमें आपको याद रखना है कि ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा जो है रेत और नेफ्थलीन को अलग किया जा सकता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीलम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो नीलम का रासायनिक सूत्र जो है Al2O3 होता है। Al2O3 होता है। इसे क्या बोला जाता है? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बोला जाता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड बोला जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। N2O को क्या बोला जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड बोला जाता है। नेक्स्ट है, पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। कॉपर सल्फेट का। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बैक्टीरिया और जो फंगी को नष्ट करने के लिए कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक जो है लेबोजियर को बोला जाता है, लेबोजियर को बोला जाता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित रहती है। तो किसमें जो है ऑक्सीजन अनुपस्थित रहती है। तो केरोसिन में जो है ऑक्सीजन अनुपस्थित रहती है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक अलौह धात्विक खनिज है। इसमें से कौन जो आपका है एक अलौह धात्विक खनिज है। तो कोबाल्ट जो है अलौह धात्विक खनिज है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथ में आपको याद रखना है कि अलौह धात्विक खनिज में और कौन कौन आता है। तो पहला तो कोबाल्ट हो ही गया, उसके बाद टीन, टीन, तांबा, तांबा हो गया, जस्ता, 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 सीसा, और उसके बाद है प्लेटिनम, प्लेटिनम। ठीक है। नेक्स्ट है अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशिक उपकरण है। तो क्या आपके प्रयोग किया जाता है। तो माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष को किस नाम से जाना जाता है। तो मायोपिया के नाम से जाना जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा। तो इसे देख लीजिए। तो फ़ारेनहाइट -32/9 टेम्परेचर बाई 5। ठीक है, ये सूत्र है, फार्मूला है। तो यहाँ पर आपका टेम्परेचर कितना दिया गया है 40 दिया गया है। तो काट लीजिए, 8 बार में कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद इससे गुना कर लीजिए, 9×8 = 72। तो एफ और ये 72 था, तो ये माइनस में था। तो अब क्या होगा कि ये जो 72 और प्लस 32 हो जाएगा। तो कितने हो जाएगा 104 फ़ारेनहाइट हो जाएगा, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है दाब की इकाई होता है, जो दाब की इकाई है वो क्या होता है। तो दाब की इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका बहुलक है। तो टेफ्लॉन जो है टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रडार का आविष्कारक कौन था। तो रॉबर्ट वाटसन था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि जो रॉबर्ट वाटसन है रडार की खोज कब किया था। तो 1936 में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है। तो प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में जो है प्रोटीन पाया जाता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से महिला सेक्स हार्मोन है, निम्न में से जो है महिला सेक्स हार्मोन कौन है। तो एस्ट्रोजन है। कौन है, एस्ट्रोजन है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है। देख चुके हैं पिछले वीडियो में। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जो है अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है। तो कौन, इंसुलिन। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एड्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। एड्स जो है किसके द्वारा होता है। तो एड्स जो है विषाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा, विषाणु के द्वारा, वायरस के द्वारा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदन विषों के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो विटामिन के का। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन का प्रयोग बौने पौधों को लंबा करने में किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, निम्न में से जो है कौन सा पादप हार्मोन का प्रयोग बौने पौधों को जो है लंबा करने में किया जाता है। तो साइटोकाइनिन का। किसका, साइटोकाइनिन हार्मोन का। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिए कि पादप हार्मोन का प्रयोग जो है निम्न में से जो है किस या कौन सा पादप हार्मोन का प्रयोग जो है बौने पौधों को जो है लंबा करने में किया जाता है।
तो साइटोकाइनिन पादप हार्मोन का प्रयोग किया जाता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो किस सूची में रखा गया है? इसे समवर्ती सूची में रखा गया है, समवर्ती सूची में रखा गया है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो वर्तमान में जो है समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो 52 विषय हैं। कितने विषय हैं वर्तमान में जो है समवर्ती सूची में? कितने विषय हैं? तो 52 विषय हैं, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो उत्प्रेषण को बोला जाता है, उत्प्रेषण को बोला जाता है। आपको याद रखना है कि ये रीट है, और रीट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन आपके पहले आता है? इसमें पहले कौन आता है? तो इसमें जो सबसे पहले कौन आता है? तो यूपीएससी का अध्यक्ष आपके सबसे पहले इसमें आता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यूपीएससी का जो अध्यक्ष है इन सभी में सबसे पहले आता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 124वां संविधान संशोधन विधेयक, ये बिल है, बिल निम्न में से किससे संबंधित है? तो आरक्षण से संबंधित है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको याद रखना है कि जो समान वर्ग के आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं उनको शिक्षा तथा रोजगार में जो है 10% आपके आरक्षण प्रदान किया गया था। ये तो बिल था। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये एक्ट जो है किस संविधान संशोधन के तहत बना, तो 103वां संविधान संशोधन के तहत बना, और कब बना? 2019 में बनता है। तो इसे नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, तो किस में निहित होती है? तो राष्ट्रपति में निहित होती है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में महिलाओं के लिए किस राजनीतिक संस्था में जो है स्थान आरक्षित है? तो पंचायती राज में, पंचायती राज में, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? तो राष्ट्रपति को लिखकर दे सकता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि धन विधेयक पेश किया जा सकता है, तो केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, केवल लोकसभा में, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो साधारण बहुमत चाहिए। कैसा बहुमत चाहिए? साधारण बहुमत चाहिए, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा को फहराना किस अनुच्छेद के तहत जो है एक नागरिक का मौलिक अधिकार है? तो अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? तो लोक लेखा समिति जो है अपनी रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर को प्रस्तुत करता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपकी लोक लेखा समिति है इसमें कितने मेंबर होते हैं? तो 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के, 7 राज्यसभा के, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का जो प्रधान होता है प्रधानमंत्री होते हैं, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ किया? तो सल्तनत काल में जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रारंभ किया गया था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसने अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने का प्रयास किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए कि किसने अपनी प्रजा में जो है गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने का प्रयास किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रयास किया था, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1529 में किसने दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया लेकिन शेर खां के द्वारा परास्त किया गया? तो आपको याद रखना है, बहार खां आपके जो है आक्रमण करता है, लेकिन शेर खां जो बाद में शेर शाह बनता है उनके द्वारा उसे पराजित कर दिया जाता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है, मुगल काल में मुख्य काजी था, तो कौन था? मुख्य न्यायाधीश था, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि जो मुख्य काजी था इसे क्या बोला जाता था? तो इसे काजी उल
कुजात भी बोला जाता था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियों में से कौन सी पार्टी सत्ता में थी? तो लेबर पार्टी आपके सत्ता में थी, लेबर पार्टी जो है सत्ता में थी, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा देख लीजिए कि भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में निम्नलिखित में से राजनीतिक पार्टियों में से कौन सी पार्टी जो है सत्ता में थी? तो लेबर पार्टी, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो बंगाल के विभाजन के समय भारत का जो वायसराय था उसका क्या नाम था? लॉर्ड कर्जन उसका नाम था, लॉर्ड कर्जन उसका नाम था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी नहीं, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका के वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली? तो किस घटना के बाद उनको प्रसिद्धि मिली थी? तो चंपारण सत्याग्रह के बाद उनको प्रसिद्धि मिला था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह ये कहाँ से संबंधित है? तो बिहार से संबंधित है चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट है अखिल भारतीय किसान सभा। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है जो प्रथम सत्र था उसके सचिव कौन थे? तो एन जी रंगा, ये पूछा जाता है, नोट कीजिएगा, एन जी रंगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो उनका नाम क्या था? अबुल कलाम आज़ाद उनका नाम था, अबुल कलाम आज़ाद। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा देख लीजिए कि देवबंद के उस विद्वान का नाम बताएं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो उनका नाम क्या था? अबुल कलाम आज़ाद उनका नाम था, अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें विधवा दहन का उल्लेख मिलता है? निम्नलिखित अभिलेखों में से जो है किसमें जो है विधवा दहन का उल्लेख मिलता है? तो आपको याद रखना है कि भानुगुप्त का एरन अभिलेख में, भानुगुप्त का एरन अभिलेख में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अशोक के किस अभिलेख में मनुष्य तथा पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है? तो अभिलेख दूसरा में, ठीक है, अशोक के जो अभिलेख नंबर 2 में मनुष्य तथा पशुओं दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सोलंकी वंश जो है उसका संस्थापक कौन था? जो सोलंकी वंश है उसका संस्थापक था मूलराज प्रथम। कौन था? मूलराज प्रथम था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून को मनाया गया, 21 जून को मनाया गया। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथ में आपको याद रखना है 23 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस, विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। साथ में ये याद रखिएगा जो 23 मार्च है, 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जेनेवा में स्थित है। कहाँ पर? जेनेवा में स्थित है, स्विट्जरलैंड। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम संगठन है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 11 अप्रैल 1919 को, 11 अप्रैल 1919 को इसकी स्थापना की गई थी। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट पर विचार करने एवं उसे अनुमोदित करने की जिम्मेदारी किसकी है? संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट पर विचार करने एवं उसे अनुमोदित करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो महासभा की है। किसकी है? महासभा की है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो कर लीजिए। देश है और राष्ट्रीय चिन्ह है। जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो अशोक स्तंभ है। जापान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो जापान का जो राष्ट्रीय चिन्ह है गुलदाउदी है। कनाडा का क्या है? तो कनाडा का आपका है मैपल लीफ है। फ्रांस का लिली है, फ्रांस का लिली है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 1 4 2, 3 1 4 2। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, तो एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? गोबी। कौन है? गोबी। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है जो गोबी मरुस्थल है इसका विस्तार किन देशों में है? तो मंगोलिया और चीन में इसका विस्तार है। मंगोलिया और चीन में गोबी मरुस्थल का विस्तार है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विष्णु पद मंदिर बिहार के किस जिला में स्थित है? तो विष्णु पद मंदिर जो है बिहार के गया जिला में स्थित है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टोटल आपके 100 प्रश्न थे, 100 में से कितना सही कर पाते हैं उसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी बताइएगा, ठीक है। और हम लोगों ने टोटल कितना सेट डिस्कस किया बिहार दरोगा के लिए? तो 15 सेट को कंप्लीट कर लिए हैं, 15 सेट को आपके कंप्लीट कर लिया गया है। और कुछ लोगों ने मैसेज किया था कि सर इसका मैराथन वीडियो बना दीजिए, तो हम चाहेंगे कि दोबारा एक बार आप लोग कमेंट कीजिए कितने लोग चाहते हैं कि इसका मैराथन वीडियो बन जाए। और जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और जो चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, नहीं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। थैंक यू।